फुलरई गांव में एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था और उसी सत्संग के दौरान दोपहर 3 बजे के आसपास एक भगदड़ मच गई और भगदड़ में लगभग 125 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। और ये जो बाबा था इसका नाम है नारायण साकार हरि। देखिए, मतलब बाबा जी के नाम से ही अहंकार टपक रहा है कि अपने को साकार हरि मान चुके हैं। जानते हैं, नेतागिरी और बाबागिरी दोनों इस देश में बहुत चोखा धंधा है ना। और यहाँ की जनता भी ऐसी मूर्ख के लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। तो यहाँ तो प्रशासन भी कहीं ऊपर से आया होगा, किसी का फ़ोन कॉल मुख्यमंत्री सचिवालय से, तो हाथरस के भी जो जिलाधिकारी होंगे हैं करने लगे होंगे। तो बाबा के पैर की धूल को लेने के लिए दौड़ने लगी, पैर छूने के लिए। उसी में कुछ लोग गड्ढे में गिर गए और भगदड़ शुरू हो गई। अब जब भगदड़ शुरू हो गई तो जो होता है वो होगा, मतलब फेंका फेंकी शुरू हो गई। वो प्रशासन को जिम्मेदार बचाएगा, वो बाबा को। वो देखिए, इसमें बाबा की तो गलती है ही, लेकिन उससे ज़्यादा गलती मैं मानता हूँ इस देश की जनता की। इस देश की जनता इतनी जाहिल और मूर्ख हो गई है कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी बाबाओं के चक्कर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बताते चले कि हाथरस में एक बाबा का प्रवचन चल रहा था। सत्संग में 120 से 125 लोगों के मारे जाने की दुखद खबर है और इसी के साथ साथ कितने लोग अस्पताल में घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी, जिनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो अमिताभ दास जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई, क्या वजह रहे इस तरीके की घटना को सामने आने की? क्या प्रशासनिक कमियां, उसके अलावा और भी सुविधाओं की कमी थी जिस वजह से ये घटना हुई? देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये मामला कल का है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है हाथरस। हाथरस में गांव है फुलरई। फुलरई गांव में एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था और उसी सत्संग के दौरान दोपहर 3 बजे के आसपास एक भगदड़ मच गई और भगदड़ में लगभग 125 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। ऐसे मुझे लगता है कि ये मौत का आंकड़ा और आगे जाएगा और 150 तक क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहुत लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में है, ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। कुछ आंकड़े तो सरकार भी दबा रही होगी। तो जो भी है, ये बहुत गंभीर घटना है। और ये जो बाबा था इसका नाम है नारायण साकार हरि। देखिए, मतलब बाबा जी के नाम से ही अहंकार टपक रहा है कि अपने को साकार हरि मान चुके हैं, हरि का आकार है ना। और ये बाबा जो है, इसके बारे में खबर आ रही है कि पहले ये यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था, पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था। और कुछ साल पहले इसने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद बाबागिरी शुरू कर दिया। आप जानते हैं, नेतागिरी और बाबागिरी दोनों इस देश में बहुत चोखा धंधा है ना। और यहाँ की जनता भी ऐसी मूर्ख के लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। और कल वाली भीड़ में कहा जा रहा है कि मतलब 50,000 से 1 लाख तक लोग कह रहे हैं भीड़ आई है। और बाबा का जो प्रवचन था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो मंच से उतर के जाने लगा था, तब यहाँ की जो जाहिल लोग पब्लिक है वो बाबा के पैर की धूल को लेने के लिए दौड़ने लगी, पैर छूने के लिए। उसी में कुछ लोग गड्ढे में गिर गए और भगदड़ शुरू हो गई। अब जब भगदड़ शुरू हो गई तो जो होता है वो होगा, मतलब फेंका फेंकी शुरू हो गई। वो प्रशासन को जिम्मेदार बचाएगा, वो बाबा को। वो राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन जिनकी जानें चली गई वो जानें तो लौटेंगी नहीं। और बहुत बड़ा ये हादसा है। तो इसमें बहुत सारी चूक है। मेन चूक तो जो बाबा और उसके साथियों की है कि उन्होंने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की। आप लाखों लोगों को बुला लेते हैं, वहाँ एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं था, एक दमकल की व्यवस्था नहीं थी, आपातकाल के लिए कुछ नहीं था। लोकल जो हाथरस प्रशासन है उसकी गलती है। उसने बिना किसी इंतज़ाम के इतने बड़े समागम का, इतने बड़े सत्संग का कैसे परमिशन दे दिया। उसके पहले उस पूरे मतलब स्थल का मुआयना करना चाहिए था कि इसमें निकास द्वार है कि नहीं, भागने का रास्ता है कि नहीं, निकलने का है कि नहीं। तो यहाँ तो प्रशासन भी कहीं ऊपर से आया होगा, किसी का फ़ोन कॉल मुख्यमंत्री सचिवालय से, तो हाथरस के भी जो जिलाधिकारी होंगे हैं करने लगे होंगे। तो जो भी हुआ, देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन बाबा पर मैं चाहूँगा कि नरसंहार का केस दर्ज हो और बाबा भी फरार चल रहा है। और बुलडोज़र बाबा जो बनते हैं आदित्यनाथ, वो बाबा के आश्रमों को भी बुलडोज़र से तोड़वाएं। अब तक तो बस गरीब मुसलमानों के घर तोड़वाते हैं बुलडोज़र से। इस बार ज़रा बाबा के आश्रम, जो मैनपुरी में बाबा का मेन आश्रम है, उसको तोड़वाएं तो मैं समझूँ। और देखिए, इसमें बाबा की तो गलती है ही, लेकिन उससे ज़्यादा गलती मैं मानता हूँ इस देश की जनता की। इस देश की जनता इतनी जाहिल और मूर्ख हो गई है कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी बाबाओं के चक्कर में रहते हैं। और जबकि हर कुछ दिन पर खबर आती है, किसी ना किसी बाबा का भांडा फूटता है, किसी बाबा की पोल खुलती है। आसाराम बापू, ये पहले आध्यात्म की गंगा बहाए चलता था, बाद में पता चला कि नाबालिगों से दुष्कर्म करता था। 10 बरस से जौनपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। इसका बेटा है नारायण साई, वो भी आध्यात्म की गंगा बहाता था। अब 10 साल से गुजरात में सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, उसने भी दुष्कर्म किया था, रेप किया था। तो एक बाबा राम रहीम,
वो हरियाणा में चलाता था डेरा सच्चा सौदा सिरसा जिला में, वो भी साध्वियों के साथ रेप करता था, वो रोहतक जिले में उम्र कैद काट रहा है। और अब एक नए बाबा मार्केट में आए हैं, बागेश्वर बाबा, है ना। ये तो पटना भी पधारे थे, पर्चियाँ ही निकालते हैं सबकी, है ना। और जो भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, वो बागेश्वर बाबा की कार चला रहे थे और उसमें भी मैंने पढ़े लिखे लोगों को दौड़ते हुए देखा है। तो देखिए, इन बाबाओं से, इन ढोंगियों से लोगों को बच के रहना चाहिए, है ना। ये बाबा सिर्फ आपको चूना लगाते हैं, खुद ये बाबा लोग 5 स्टार बाबा होते हैं। आसाराम बापू का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। इस देश में एक आम आदमी के पास एक टूटी ही साइकिल नहीं है, सेकंड हैंड साइकिल नहीं है, और बाबा लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और लोगों को समझाते हैं कि माया मोह त्याग दो, और खुद है हेलीकॉप्टर में बैठे हुए। बागेश्वर बाबा भी आया था तो वो प्राइवेट प्लेन में आया था। तो इन बाबाओं और नेता की जो जगह है वो जेल ही है, और जिनको जो अध्यात्म की गंगा बहाना हो वो जेल में बहाए, मैं यही चाहूँगा, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथ का सफाया है सब, चाहे नेतागिरी हो। जी चाहे जी बाबा। बिल्कुल, हाथ की सफाई है। इस देश में नेता बनना, बाबा बनना सबसे आसान है, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी अंगूठा छाप बन सकता है, हाथ की सफाई है। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, युवा और कर्मठ प्रत्याशी बाबा है, ऐसे कर लीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो पूरा खेल हाथ की सफाई का है, और जनता ऐसी मूर्ख है कि इन हाथ की सफाई के झांसे में आती है और अपने पैर कुल्हाड़ी मारती है और अपनी जान भी गंवाती है। अमिताभ दास जी, इस हाथरस की घटना में फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई हुई है? अब प्रशासन क्या करेगा? तो प्रशासन लाश ढोने का काम करेगा। वही जो एक रटाया है कि मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा, घायलों को इलाज का खर्चा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, है ना। ऐसा तो घिसे पिटे डायलॉग है ना प्रशासन के, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एकदम वरीय अधिकारी घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं। ये सब घिसे घिसाए जो हम लोग सुन के कान पक चुके हैं, वही करेगा प्रशासन, और क्या प्रशासन करेगा। लेकिन इसमें सच में कार्रवाई होनी चाहिए, इतना मीडिया का दबाव होना चाहिए सरकार पर कि ये जो बाबा है इसकी भी गिरफ्तारी हो और इसके आश्रम पर बुलडोजर चले। जी चलिए, तो सीधा सीधा अमिताभ दास जी ने मांग की है कि आश्रम पर बुलडोजर चले। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर के सभी की नज़रें बनी हुई हैं। 120 से 25 जानें जो गई हैं वो अपने आप में देश के लिए एक बहुत दुखद खबर है, और इसको लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।